वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी सिंह डिम्पल ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं गोरखपुर के कोटियार में हूँ और यहाँ पे दैनिक जागरण की गोल्डन जुबली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50वीं वर्षगांठ है और ये दैनिक जागरण यहाँ पे अभी तमाम अतिथि आने वाले हैं और हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं और बहुत ही जाने माने लोग आने वाले इस कार्यक्रम में हम लोग भी सम्मिलित हुए हैं। हमारे साथ देवरिया के फेमस एंकर शिव मिश्रा जी हैं और स्वेच्छा श्रीवास्तव मैम है। मैम प्लीज़ आइए। खुद अपना वीडियो ये स्वेच्छा श्रीवास्तव मैम हैं जो कि अब इनकी तारीफ अगर करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अकेले में कर लेंगे और अलग से वीडियो बना के अलग से एक इनके ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाया जाएगा, तब जाके मैं इनके बारे में बता पाऊंगी। और ओके, सच में ये जो काम करती हैं उनके लिए जमीनी स्तर का काम है। जमीनी और मेन बात है कि शहर के रोड के उन बच्चों के लिए काम करती है जिनका शायद कोई नहीं है। इन्होंने एक और हमारे साथ अपने जी के पुरोहित प्रवीण शास्त्री भैया हैं जो कि देवरिया गोरखपुर के मैक्सिमम कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम सभी का सहयोग करते हैं, हम सभी का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। और आज ये दैनिक जागरण का प्रतिम कार्यक्रम हम सभी के बीच में हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और इन सभी लोगों से मिलने का अवसर मिला। देख सकते हैं यहाँ पे चित्र लगे हुए हैं और सुंदर पुष्पों से सुसज्जित किया गया है। ऑडियंस अभी आनी है, हम लोग भी टाइम से आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि कोटियार का हॉल है, ऑडिटोरियम है और यहाँ काफ़ी स्पेस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ इंडोर प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम में दैनिक जागरण की 50वीं वर्षगांठ जो कि अपने आप में बड़ी बात है और इसमें तमाम पत्रकार और न्यूज़पेपर से जुड़े हुए लोग और तमाम तरह के, देखिए यहाँ पे भी इंडोर प्लांट लगा हुआ है और मुझे प्लांट देखते ही मेरी नज़र पड़ जाती है क्योंकि मैं प्लांट लवर हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे प्लांट्स पसंद हैं और लगभग हर टेबल पे आपको दिख रहा है स्नेक प्लांट लगा हुआ है। मैं बैक होके जाके दिखाती हूँ कि लगभग हर टेबल पे यहाँ पे एक स्नेक प्लांट रखा हुआ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव प्लांट्स, आई लव बेबी प्लांट्स, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगभग सारे टेबल्स पे, लगभग क्या सारे ही टेबल्स पे स्नेक प्लांट्स से डेकोरेट किया गया है और आप वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे, फुल वॉच करेंगे बिना स्किप किए। आकर स्थान ग्रहण करने का आग्रह है साथी से और आशुतोष जी से शुभमंत कराएं। दैनिक जागरण के 50 वर्ष और 50 वर्षों की इस विकास यात्रा में एक बार इतनी जोरदार ताली बजनी चाहिए कि दैनिक जागरण आरंभ हुआ और देश ने ऐसा कालखंड देखा इसको भी झेला और तब से जो बेटी वाले करते और अब तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बहुत खुश विषय मैं अब आग्रह करता हूँ दैनिक जागरण के निदेशक श्री सुनील गुप्ता जी से और उसके संपादक श्री करुण गुप्ता जी से और उत्तर प्रदेश दैनिक जागरण के राज्य संपादक श्री मुख्यमंत्री जी को आलूरस और पुष्पगुच्छ देकर उनका अवसर स्वागत करें। इस विकास यात्रा का न केवल सहभागी है बल्कि उसको रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज भी कर रहा है। ये किसी समाचार पत्र की भूमिका है जिसका निर्वहन कर रहा है और अब मैं बहुत आदर के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो जल्दी ही अपने शासनकाल के शतक माह में प्रवेश करने वाले हैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि वो आएं और अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। मुख्यमंत्री जी। लोकप्रिय हिंदी दैनिक जागरण के
गोरखपुर संस्करण के 50 वर्ष की यात्रा पर आधारित आज के इस कार्यक्रम में दैनिक जागरण के निदेशक श्री सुनील गुप्ता जी, प्रबंध संपादक श्री तरुण गुप्ता जी, दैनिक जागरण के संपादक श्री आशुतोष शुक्ल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय जन महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के हमारे कुलपतिगण, समाज के अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर उपस्थित सभी नेतृत्व वर्ग और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के स्थानीय संपादक दैनिक जागरण को, जिन्होंने मुझे आज दैनिक जागरण के इस 50 वर्ष की इस यात्रा के साथ गोरखपुर में सहभागी बनने का एक अवसर दिया है। दैनिक जागरण परिवार को गोरखपुर यूनिट की 50 वर्ष की इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। यह एक शानदार यात्रा के रूप में स्मरणीय होगी। याद करिए, आज से 50 वर्ष पहले जब आज ही के दिन दैनिक जागरण का गोरखपुर के पहले संस्करण की प्रतियां यहाँ के नागरिकों के हाथों में आई होगी। तब दैनिक जागरण यहाँ का अग्रणी पत्र नहीं माना जाता था, एक शुरुआत थी। और शुरुआती दौर में जो प्रयास हुए, दैनिक जागरण 19 अप्रैल 1975 को यहाँ से उसका पहला संस्करण निकलना प्रारंभ हुआ कि जून 75 में देश के अंदर आपातकाल लागू हो गया। यानी बामुश्किल अपनी 2 महीने की यात्रा भी पूरी कर पाया था कि उसके मात्र 6 दिन के बाद आपातकाल घोषित हो गया। और आपातकाल की स्थिति क्या थी और किसी से छुपी भी नहीं है। मीडिया भी सेंसर की चपेट में आ जाता है। सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं पूरी तरीके से अपनी स्वाधीनता खो देती है। संविधान का गला रौंद दिया जाता है। और यही हुआ था 1975 में। लेकिन उस सब के बावजूद लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए, जो हम बार बार कहते हैं कि अगर लोकतंत्र के 4 लोकतंत्र के 3 संवैधानिक संस्थानों को हम मानते हैं, विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को, तो मीडिया ने अपनी सशक्त उपस्थिति के माध्यम से अपने आप को एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में अपनी उपस्थिति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ, जनपद तो ऐसे थे जिनके नाम पे धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। दुनिया के अंदर उस समय कैसी छवि बनाई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री यूएस गए थे 2013 में, और जब वे वहां गए तो थे कि एक दुनिया के नामचीन विश्वविद्यालय में वह कुंभ के बारे में केस स्टडी बताएंगे। और वहां जाते ही उत्तर प्रदेश के नाम पर और उनके नाम के कारण
एयरपोर्ट में ही उनको पहले नंगा करके खड़ा किया गया और कहा कि पहले तुम्हारी तलाशी होनी है पूरी, और उसके बाद उनको एयरपोर्ट से बैरंग वापस आना पड़ा। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। पहचान का संकट था। बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था। ये मान्यता थी दिल्ली में, क्योंकि 5 बार मैं गोरखपुर से सांसद था और मैं इस बात को मानता था वहां पे कि वहां के गलियारों में एक चर्चा होती थी कि कोई भी स्कीम हम मनाते हैं, लेकिन वह लखनऊ पहुंचते पहुंचते वह उस स्कीम को फेल होने का एक माध्यम बन जाता है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। जो उत्तर प्रदेश 2016-17 में मात्र 12,75,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था था, आज वह उत्तर प्रदेश मात्र 8 वर्ष में, यानी 12,75,000 तक पहुंचने में लगे थे 70 वर्ष, और इस 12,75,000 करोड़ को हमें 30 लाख करोड़ पहुंचाने में लगे हैं मात्र 8 वर्ष। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश 30 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है। हमने पर कैपिटा इनकम को 46,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके अब इसको 1,10,000 तक पहुंचा दिया है, यानी दोगुने से भी अधिक हम, यानी जिसको पहुंचाने में 70 वर्ष लगे थे वह मात्र उससे भी ज्यादा हम लोग मात्र 8 वर्ष में उन लक्ष्यों को प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश के शानदार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए केवल स्लोगन नहीं है, जमीनी धरातल पर सबको साथ लेकर के चलने की जो सामर्थ्य है, यही है सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबका होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा। विकास की यात्रा समान रूप से आगे बढ़ेगी। केवल पास से नहीं काम चलने वाला। जो घोषणाएं होती हैं अक्सर, उससे नहीं, ये पास के साथ भी होगा, और साथ की यात्रा ही समग्र विकास की यात्रा है। विकास की समग्र विकास की इस यात्रा का आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप कहीं जाएंगे, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के साथ साथ काशी की कायाकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। प्रयागराज सिटी, ये सब ऐसी सिटी थी जहां पे पहले किसी माफिया के नाम से जानी जाती थी, आज माफिया के नहीं, महाकुंभ के नाम पे जानी जा रही है। सत्तर वर्ष की उस यात्रा में उन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। हमने 8 वर्ष की इस यात्रा में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी दिया है। 8 वर्ष की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान फिर से बहाल करवाई है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट न हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था की है, और ये विरासत और विकास की इस यात्रा को साथ साथ लेकर के चलने का एक परिणाम है। आज दैनिक जागरण इस पूरी यात्रा में एकदम निकट के सहयोगी के रूप में सदैव कार्य करता रहा है, और गोरखपुर आप सबके सामने है। गोरखपुर अब मच्छरों से नहीं, माफियाओं से नहीं, इंसेफ्लाइटिस और मलेरिया जैसी बीमारियों से नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर एक शिक्षा के, एक स्वास्थ्य के, एक व्यापार के और एक रोजगार के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना करके तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के अब ये चारों स्तंभ मिलकर के न केवल लोकतंत्र को पुष्ट करेंगे, बल्कि समग्र विकास की रूपरेखा को, जो रोड मैप को
जमीनी धरातल पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक लक्ष्य हम सबके सामने दिया है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 70 वर्ष में भारत की यात्रा बढ़ी और मात्र 11वीं अर्थव्यवस्था भारत रह गया था, और अब 11 नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। ये चौथा स्तंभ है, राजनीति बहुत बड़ा स्तंभ है, वैसे सिनेमा बहुत बड़ा स्तंभ है, साहित्य बहुत बड़ा स्तंभ है, अध्यात्म बहुत बड़ा स्तंभ, जीवन को बदलने के लिए। तो सिनेमा ने, जैसे अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग लिखा था कि एक बोला था कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं देता, वो डायलॉग उस डायलॉग में मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको कानून कहते हैं, वो लगता है करप्ट पुलिस ऑफिसर, लेकिन एंड में अचानक वो बदलता है, बोलता है क्या है वे, वो हमसे बदतमीजी करता है, लगता है पैसा क्राइम कर देगा हमको। और कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर दीजिएगा, ताकि पता चले कि कौन कौन लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, और आपका प्यार सपोर्ट। और यहाँ पे कुछ लोग हैं। चलिए नमस्ते प्रणाम, मैं अनीश राजा। ये हमारे भैया जो एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, और ये हमारी मैम है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार करिए और सब्सक्राइब करिए इनके चैनल को, और ढेर सारा शेयर करिए। नमस्कार भाइयों और बहनों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा भी एक चैनल है। मैं भी एक गोरखपुर का एक उभरता हुआ सितारा हूँ, जो मैं क्या पता अगर मेरा वीडियो कभी एक ट्रेंडिंग में आ जाए तो आप लोग सपोर्ट करिए। मेरा नाम है क्या शुभम, अगर आप मैम मेंशन कर देंगी तो प्लीज़ मेरे जाके एक बार देखिए। अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल का लिंक, और हाँ, चैनल का लिंक मैम डिस्क्रिप्शन में दे देंगी, मैं इनको दे दूँगा। और अगर आप इनके माध्यम से आते हैं तो प्लीज़ लिख दीजिएगा, इनका मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम लोग साथ में कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि इनके चैनल से आए जी। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नाचने गाने वाला वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं अपनी संस्कृति, अपने कल्चर का अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट करती हूँ। नहीं, व्लॉग हम लोग खुद देखते हैं, बहुत अच्छा, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को हम लोग देखते हैं, जैसे डिम्पल मल्हान मंदिर का मठ है अपना यहाँ पे। यही सब चीजें होती हैं, और आप सनातनी हैं तो प्लीज अच्छी चीजों का सपोर्ट कीजिए, और हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि अश्लीलता बहुत तेजी से फैल रही है, और हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि हम लोग आगे भविष्य निर्माण कर रहे हैं। हाँ एकदम, फ्यूचर हम लोग फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छी चीजें देखेंगे तो अच्छा भविष्य बनेगा। फ्यूचर में हम लोग का यही है, सनातन धर्म जितना प्रमोट करेंगे आप लोग, उतना हम लोग का फैलेगा धर्म जी। तो हम लोग गोरखपुर इतनी अच्छी पावन धरती है यहाँ पे, आदित्यनाथ भी हम लोग के यहाँ पे मठ है यहाँ पे, तो आप लोग सपोर्ट करिए गाइस, ऐसे कंटेंट को फॉलो करिए, देखिए, सब्सक्राइब करिए। अगर और भी कंटेंट चाहिए तो फिर फॉलो कर लो गाइस, फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन अगर प्रेस कर लेते हैं तो आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो आपको बेल आइकन को क्लिक कर देना है बस एक बार, और सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सोच रहे हैं, मस्त रहे, बाय बाय।